जुनून 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 जुनून। तो मान लूं कि ये काम नहीं बनेगा। काम तो बन गया है सर, बस उसे एक सरफिरे मजदूर की अड़चन है। तो एक काम करो, दाम दुगना करके उसे खरीद लो। रुपये का बात नहीं है नाना साहेब, तो वो तो हम आपसे पूछे बिना ही बढ़ा दिए हैं। वो अपनी वफादारी और बोसीदा वसूलों की बात करता है। वो नहीं मानेगा, पर ऊ का हमारी तरफ होना बहुत जरूरी है नाना साहेब। धनराज एंटरप्राइजेस की तमाम फैक्ट्रीज में ऊ का जबरदस्त रसूख चलता है, पर वो ससुर नहीं मानेगा। वो नहीं मानेगा तो घर नहीं पहुंचेगा। जाकर उससे केके के ये बात कह देना। समझा दो उसे, आजकल हर एक बिकाऊ है, वो भी है। अगर कल को वो मर गया तो वो धनराज के औलाद उसके बीवी बच्चों को पूछेगा तक नहीं। नाना साहब ठीक कहते हैं, तुम लोग इन सरमायादारों को नहीं जानते। जाओ और उससे समझाओ कि धनराज वालों के लिए वो अपनी जान खतरे में न डाले। एक मौका और दीजिए केके साहब। आप बेफिक्र रहिए केके साहिब, समझ लीजिए ये काम हो गया। अब आप भी देखते जाइए, धनराज एंटरप्राइजेस की फैक्ट्रीज का चलते चलते कैसे चक्का जाम होता है। तुम्हारी चिट्ठी। वाह वाह नाना वाह, आ गया, मेरे खत का जवाब आ गया नाना। देखिए क्या लिखा है? डियर केशव, मुझे पूरा यकीन है कि तुम मुझे किसी भी सूरत में गलत नहीं समझोगे। उस दिन उसने मुझे मजबूर किया था कि मैं तुम्हें टेलीफोन पर वो सब कहूं जो कभी मेरा दिल कहने की इजाजत नहीं दे सकता है। अब तो तुम ही मेरी उजड़ी जिंदगी का सहारा हो। बस 1-2 महीने में मेरी डिलीवरी होगी। इस बच्चे के पैदा होते ही मैं इस कैद से आजाद होकर तुम्हारी बाहों में होंगी। तुम्हें नहीं मालूम कि मैं किस अजाब से गुजर रही हूं। बस थोड़ा सा सब्र करो। तुम्हें मालूम है कौन? कौन? क्या? मेरी मिन्नी। देखा? मुझे माफ कीजिए नाना, मुझे माफ कीजिए। कभी कभी इतना बड़ा होते भी मैं बचपना करता हूं। साहब अंदर नहीं है। कब आएंगे? मुझे मालूम नहीं। अच्छा, मुझे बताइए मनमोहन जी, मैं आपकी मुश्किल हल कर दूं? नहीं, मुश्किल तो कुछ नहीं, एक जरूरी खबर देनी थी। वैसे वो जाने से पहले आपके बारे में पूछ चुके थे। पूछ रहे थे ना जी। तो फिर वो जरूर वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में बेताब होंगे। खैर, आ गए। सब कार्रवाई होगी राजा साहब। कौन सी कार्रवाई? केशव कलसी के चाचा नाना नागरकर को सब यूनियन लीडर्स के साथ मिला दिया। अब आप देखिए धनराज एंटरप्राइजेस की गिरारियां एक एक करके कैसे जाम होती हैं। तो आप उन सबको साथ लेकर केशव कलसी के यहाँ गए थे? जी नहीं, मैंने उन्हें उनका घर दिखा दिया था और जाते हुए भी देखा था। और उसके बाद आप साइट पे गए होंगे ड्यूटी पर? आपने साइट पे जाने के लिए कहा था। ओफ, मेरी समझ में नहीं आता है कि आपके साथ क्या करूं मैं। अगर आपके बुढ़ापे का लिहाज ना होता तो मैं आपको, खैर, धनराज विला के साथ होने वाली कंस्ट्रक्शन पर ड्यूटी नहीं थी आपकी? हाँ थी तो सही। तो फिर आप वहां गए क्यों नहीं? सर वो कुत्ते। वहां शेर हो या कुत्ते, कल से आप वहां से हिलेंगे नहीं। नहीं, मनमोहन शेरों से नहीं डरता, पर वो जो कुत्ते हैं ना। नहीं, कल से जाऊंगा मैं, जाऊंगा। मिनी बेटा खाना लगा रही हूँ, आ जाओ। बेटा मिनी खाना लगा दिया। सुना नहीं? माँ हमें खाने पे बुला रही है। मुझे भूख नहीं है। जब तुम्हें खाना नहीं खाना होता तो तुम बेचारी माँ को पहले से क्यों नहीं बता देती? वो तुम्हारी सास है, नौकरानी नहीं। बाहर जाके देखो,
वो अभी भी भूखी हमारा इंतजार कर रही है। तो मैंने इंतजार करने को कहा है, इंतजार कर रही है। माँ के इंतजार की कीमत तुम क्या जानो? मैं जब थका हारा घर आता हूं तो तुमसे इतना भी नहीं होता कि तुम मुझे एक गिलास पानी के लिए पूछो। क्यों पूछो? तुम्हारा मेरा रिश्ता क्या है? तुम मेरी बीवी हो और तब तक रहोगी जब तक मैं तुम्हें तलाक न दे दूं। बैठकर मुफ्त की रोटियां तोड़ती है। फिर कहो कि मैं मुफ्त की रोटियां तोड़ती हूँ? बोलो, फिर बोलो। तुम जैसा कंगाल मुझे इन सूखी रोटियों के सिवा और क्या खिला सकता है? ये कंगाल तुम्हारे बाप के पास गिड़गिड़ा कर तुम्हारा हाथ मांगने नहीं आया था। उसी ने अधिकारी साहब को 20 बार हमारे घर भेजा, क्योंकि उसे तुम्हारी गिरी हुई और घिनौनी असलियत मालूम थी। तुमने मुझे घिनौनी कहा? घिनौनी? तुम्हारे वजूद से ही मुझे घिन आती है। You bloody bastard! आज फिर मेरे ऊपर हाथ उठाया। देख लेना, तुम्हारे ये हाथ न कटवा दिए तो मैं भी अपने बाप की बेटी नहीं हूँ। लो, मारो, गला घोट दो। मेरी माँ को दी गई इस गाली के लिए तो वाकई मैं तुझे जान से मार देता। फिर चाहे मुझे फांसी क्यों न लग जाती, लेकिन मुझे तेरे पेट में अपने इस बच्चे का ख्याल है। मत छुओ मुझे। क्या बात है बेटा, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ माँ, आओ खाना खाते हैं। तुम दोनों के बीच में किस बात को लेकर झगड़ा हो रहा था? मैंने कहा ना माँ, कुछ नहीं हुआ। मियाँ बीवी में तो ऐसी खिटपिट होती रहती है। नहीं नहीं, कुछ बात जरूर है। मैं कई दिनों से देख रही हूँ तुम दोनों के बीच रोज रात को झगड़ा होता है। मुझे बताओ, क्या बात है? नहीं बताओगे? माँ, जब मैं बेबस हो जाऊंगा तो तुम्हें जरूर बताऊंगा। आज तो मैं तुमसे सिर्फ इतना ही कहूंगा कि मैंने बहुत बेवकूफी कर रही है। आओ माँ, मुझे बहुत भूख लग रही है। ये बहू खाना नहीं खाएगी? वो कोई बच्ची नहीं है माँ। होटल से जो केक और पेस्ट्री आई थी उसी से उसने अपना पेट भर लिया। केशव, किसको फोन कर रहे हो? मैं इंक्वायरी से डॉक्टर स्नेहलता का नंबर पूछ रहा हूँ। डॉक्टर स्नेहलता? वो कौन है? मिनी की गायनेकोलॉजिस्ट। अरे तुम उसकी फिक्र क्यों करते हो? उसकी फिक्र करने के लिए बहुत सारे हैं। नहीं, मैं उनसे ये पूछ रहा हूँ कि मिनी के अबॉर्शन के लिए वो कितना पैसा लेगी। फिर वही बच्चों वाली हरकत। चलो रखो। लेकिन मुझे वो बच्चा नहीं चाहिए नाना। मिनी की गोद में बच्चा होगा तो मेरा। केशव, तुम्हें मालूम है मिनी 7 महीने की पेट से है। अब बच्चा गिराना मौत को दावत देना है। क्या तुम मिनी को मारना चाहते हो? नहीं, लेकिन मुझे वो बच्चा नहीं चाहिए। सब्र करो केशव, सब्र करो। समय बड़ा बलवान होता है, उसका इंतजार करो। मिनी, मिनी बेटे, बेटा मैं जरा बाजार जा रही हूँ, महीने का सामान खरीदना है। घर का ख्याल रखना। अच्छा जी। हेलो, हेलो, कौन? केशव? केशव वो मुझे मार डालेगा। नहीं, मैं घर के टेलीफोन से नहीं बोल रही हूँ, वो उसने कटवा दिया है। केशव, कल रात उसने मुझे मारा। नहीं नहीं, उसे मारना नहीं, बस मैंने अपने दिल की भड़ास को निकालने के लिए तुम्हें टेलीफोन किया। हाँ, अब मुझे जाना है केशव, उसकी माँ वापस आने वाली है, मुझे जाना है। बाय।
चलिए वकील साहब, चुपचाप से अंदर चलिए। सुनो, देखा वकील, ये के क्या कर सकता है? भीमा के हाथ में क्या है मालूम है? उसे तमंचा कहते हैं। मेरी आंख के एक इशारे से तू अपनी इस वकील की वर्दी समेत यमराज के पास पहुंच जाएगा। तूने मेरी मिनी पर हाथ उठाया। शरीफों के घरों में यह काम नहीं होता। जुनून, 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 जुनून।